नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड कंपैरिजन रिव्यू के वीडियो में। जी हाँ, आज मैं दो मिड कैप कैटेगरी के जो धुरंधर म्यूचुअल फंड्स हैं उनका रिव्यू करने वाला हूँ। एक तो होने वाला है एचडीएफसी मिड कैप और दूसरी तरफ होने वाला है अभी के समय में बहुचर्चित, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में हर हफ्ते लोग अपडेट चाहते हैं कि भैया उनको हर 2-3 दिन में अपडेट मिल जाए कि उसमें चल क्या रहा है। बहुत परेशान है लोग। तो अपडेशन आई है, क्या परफॉर्मेंस के अंदर कुछ अपडेशन आई है, नहीं आई है। साथ में एचडीएफसी देखते हैं, उसके साथ में कंपैरिजन करेंगे, दोनों कहां पर हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। और साथ में देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि बेहतर कौन है, इस तरीके की वीडियो नहीं है ये, बस डेटा को साथ में रख के कंपैरिजन करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की और इसकी परफॉर्मेंस की। देखिए, इसकी जब रैंकिंग है उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। 3 स्टार की रैंकिंग है, 5 स्टार से गिर के 3 स्टार पे आ गया है। दूसरी बात, 3 साल का एवरेज इसका 23.55% है और एनएवी चल रहा है 104 रुपए 72 पैसे पे। लेकिन हमारी जो इस टाइम नजर है वो है रिटर्न्स वाले सेक्शन पे, और मैन जो कंपैरिजन है वो रिटर्न्स वाले सेक्शन और पोर्टफोलियो वाले सेक्शन का हम करने वाले हैं। तो पहले चेक करते हैं इसका रिटर्न्स वाला पोर्शन। इसका डेटा आपके सामने आ चुका है। अब आप देखिए, आप ये देखिए, इसका 10 साल का एवरेज 18.80% के आसपास है, 7 साल का 23% से ऊपर है, 5 साल का 24.51% है, 3 साल का एवरेज भी 23.5% से ऊपर है। लेकिन यहां पर आप देखिए, एक साल में 0.34% का माइनस में रिटर्न दे रहा है। और यहीं पर अगर आप बेंचमार्क देखते हैं तो वो दे रहा है 15.41%। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तकरीबन आप देखेंगे तो 15% का फर्क है। एक एक्टिव मैच फंड के रिटर्न में और बेंचमार्क के रिटर्न के फर्क में 15% का डिफरेंस अपने आप में काफी बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इसको चेक करने के लिए कि हम तो बात करें कि परफॉर्मेंस तो ठीक है जो चल रही थी, एक साल से जो चल रही थी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पिछले एक महीने में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम देखेंगे इसका एक महीने का डेटा। अगर आप एक महीने का देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछले एक महीने में इसने 0.52% माइनस में रिटर्न दिया है और बेंचमार्क 4% पॉजिटिव है। तो ये आप देखिए, दोनों के अंदर ये फिलहाल कंडीशन चल रही है। अब आगे चलते हैं। 3 साल का, 5 साल का, 7 और 10 साल का डेटा देखेंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, ओवरऑल ठीक ठाक चल रहा है। आगे पोर्टफोलियो पर एक नजर डालते हैं, वहां समझते हैं कि वहां कुछ अपडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले 6.5% से ज्यादा इन्होंने कैश अभी होल्ड किया हुआ है और 93.46% इन्होंने इक्विटी के अंदर होल्डिंग रखी हुई है। अब देखते हैं, लार्ज कैप 20% है, मिड कैप, मतलब आप 80-20 का रेशियो समझ लीजिए। 80% आपका मिड कैप है इसके अंदर और लार्ज कैप 20% है। स्मॉल कैप का स्टॉक ही नहीं हुई। दूसरी बात, इनके अंदर सिर्फ 26 स्टॉक्स हैं अभी के समय में, काफी कम स्टॉक्स हैं। अगर मैं पिछली बार की अपेक्षा बात करूं तो पिछली बार मेरे को याद है इसके अंदर सिर्फ 18 स्टॉक्स थे, लेकिन अब इन्होंने 8 स्टॉक और ऐड करे हैं। ये इन्होंने अपडेट किया है और मैंने इसका जो रिव्यू है मेरे ख्याल से अभी 10-12 दिन पहले ही किया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तब 18 स्टॉक्स थे, मेरे को अच्छे से याद है। इन्होंने क्या किया हुआ है, अभी 9 सेक्टर्स है इसके अंदर। सबसे बड़ा सेक्टर अभी भी इनका टेक्नोलॉजी सेक्टर है 36.34%, फाइनेंशियल सेक्टर है 22% और इंडस्ट्रियल सेक्टर है 15.20%। कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी करीबन 14.25 है और रियल एस्टेट है 2.5%। तो इनका जो मेजर सेक्टर है वो 3 है, आईटी, फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी वाले। ये 4 सेक्टर है इनके मेजर। और आईटी सेक्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, काफी समय से चल भी रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। कंपनीज कुछ बहुत बेहतर भी नहीं कर पा रही, कुछ ही स्टॉक्स हैं जो कि ठीक ठाक चल रहे हैं, बाकी तो आईटी सेक्टर्स का कुछ ज्यादा इतना अच्छा नहीं चल रहा समय अभी। और उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसके अंदर गिरावट के अंदर। तो ये है भाई अभी के समय में इसका पोर्टफोलियो। अब हम चलते हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड के ऊपर। इसका थोड़ा सा डेटा देखते हैं। देखिए, ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, पहली बात। और इसकी रैंकिंग के अंदर कोई गिरावट नहीं हुई है, पहले भी 5 स्टार था, अब भी 5 स्टार है। एवरेज इसका 27.31% है 3 साल का और 224 रुपए 86 पैसे इसका एनएवी चल रहा है अभी के समय में। रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालते हैं, वहीं से पता चलेगा दोनों फंड का। ये देखिए, 10 साल का, 10 साल, 7 साल और 3 साल 5 साल की मैं बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबको बताया कि एवरेज ठीक ठाक चल रहा है।
एक साल में इसका जो एवरेज है 21% है, और ये बेंचमार्क ने दिया है 15.41% और इसने दिया है 21% का एवरेज। और इस फंड ने कितना दिया है, ये फंड जा रहा है माइनस में 0.34%। अगर आप एक साल का रिटर्न्स में अगर आप देखेंगे तो ये माइनस में है 0.34%, और HDFC ने दिया है 21% का एवरेज। यहाँ फर्क है दोनों के अंदर, एक यहाँ खड़ा है और एक यहाँ खड़ा है। लेकिन यार ये बात हमारे को पहले से ही पता है, हमारा आप देख, क्योंकि हम काफी सारी रिव्यूज करते हैं, हर महीने करते हैं, तो वो सब चीजें तो चली रही है। हम बात करें एक महीने की, एक महीने का डेटा से आपको पता चलेगा कि भाई इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप इसका देखो एक महीने का डेटा, एक महीने में क्या है, इसने दिया है रिटर्न HDFC ने 3.48% पॉजिटिव, 3.5% पॉजिटिव, और बेंचमार्क 4%। ठीक है, और ये भाई साहब आधा % नेगेटिव चल रहे हैं। तो देखा जाए तो जो 15-20% का डिफरेंस था एक साल का, वो डिफरेंस घट के अब 3%, 3.5% पे आ गया है दोनों के रिटर्न्स में एक महीने के जो डिफरेंस है। ये अगर आप उसको देखें तो भाई पॉजिटिव कह सकते हैं। इन्होंने पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव करा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ अपडेट करे हैं। एक्चुअल में ना मैंने ये चीज देखी, आपको बताया भी बहुत सारे वीडियोस में, मोतीलाल ओसवाल AMC ज्यादा स्टॉक्स इकट्ठा रखना नहीं पसंद करती है, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करती है। ये अपने पास अपने पोर्टफोलियो के अंदर AMC का जो टोटल पोर्टफोलियो है और जो स्कीम का पोर्टफोलियो है उसके अंदर चुनिंदा स्टॉक्स रखते हैं, और वो जो मेजर स्टॉक्स हैं इनके वो आपको हर फंड के अंदर दिखते हैं, इसलिए ओवरलैपिंग भी हो जाती है। ऐसा ये दूसरी कंपनीज भी करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनका डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए पता नहीं चल पाता, लेकिन इनके साथ ये बीमारी है। तो कुछ तो इजाफा दिख रहा है, बाकी हाँ एक महीना और लगेगा तब पता चलेगा कि भाई कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए चार्जेस वगैरह देखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के कैसे हैं, फिर देखेंगे HDFC मिड कैप फंड के। 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। निफ्टी मिड कैप 150 TRI इसका बेंचमार्क है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। 21.61% का इसका एवरेज है 12-13 साल का। 34,432 करोड़ इसका AUM है। ठीक है, और 1% इसका एग्जिट लोड है। HDFC को देखते हैं। HDFC की अगर बात करें तो इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं थोड़ा सा। आपने पोर्टफोलियो देखा ना अभी तक, ये देखिए 94% इनकी हिस्सेदारी अभी इक्विटी के अंदर है, और 5.95% इन्होंने अभी भी कैश बचाया हुआ है। और आप इनका देखो स्टॉक, 77 स्टॉक्स हैं इनके पास, इनके 26 है, इनके 77 है। और इनका सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सेक्टर। मैंने एक चीज नोटिस करी कि जितने भी अच्छे फंड्स हैं जो रिटर्न्स निकाल के दे रहे हैं, वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर को अच्छी खासी अमाउंट में रखते हैं, बैंकिंग सेक्टर को और हेल्थ केयर सेक्टर को भी रखते हैं। इनका हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट, IT सेक्टर को सिर्फ 12% रखा हुआ है इन्होंने, और मोतीलाल ओसवाल ने 36-37% रखा हुआ है। इसी वजह से गैप आ रहा है। अगर ये IT सेक्टर को कम कर देते हैं तो इनके जो स्टॉक्स हैं, मतलब इनका जो फंड है वो चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। या फिर IT सेक्टर दौड़ पड़े तो फिर पूरा का पूरा फंड, अगर IT सेक्टर चल पड़े तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबको पीछे छोड़ देगा क्योंकि इसके अंदर हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। लेकिन यार वो तुक्के की बात है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, इन्होंने आप देखो डाइवर्सिफिकेशन कितने अच्छी जगह रखा है, 5-5, 10% सबके अंदर बांट रखा है। रही बात चार्जेस वगैरह की, उसको देख लेते हैं। 2013 में लॉन्च हुई थी, और निफ्टी मिड कैप 150 TRI इसका बेंचमार्क है, दोनों का बेंचमार्क सेम है। 0.74% इसका एक्सपेंस रेशियो है। 92,187 करोड़ का इसका AUM है। साथ में 20.76% इसका अभी के समय में एवरेज चल रहा है, और एक्सिट लोड इसका भी 1% है। एक साल से पहले, एक साल के बाद कोई भी चार्जेस नहीं है। साथ में आपको बता दूं अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू बनाना चाहते हैं, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, सुपर पोर्टफोलियो बनवाना है, रिव्यू कराना है, रिबैलेंस कराना है, बहुत सारी चीजें, स्टॉक पोर्टफोलियो, ETF, म्यूचुअल फंड्स कंबाइंड, आप जाके चेक कर लीजिएगा। चार्जेस वगैरह है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर डिटेल्स में सारी चीजें लिखी हुई है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज